हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जा रही हूँ मथुरा, तो वृंदावन दर्शन करने बाकी बिहारी के। तो हम लोग अभी यहाँ स्टेशन पे हैं, ट्रेन हमारी आने वाली है। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है मथुरा का। तो हम लोग आगे मिलेंगे, सारे दर्शन सारी जगह के आपको वीडियो भी मैं आगे दिखाऊंगी, कहाँ पे कैसा है। दर्शन भी कोशिश करूँगी कि हर मंदिर का करवा पाऊँ आप लोगों को। तो बने रहना इस व्लॉग में, आगे मिलते हैं। तो गाइस, अभी हम लोग ट्रेन में हैं और 9 बजने वाला है। अभी हम लोगों को मथुरा पहुँचते 10 बज जाए, 10 या 11 बज जाएगा। फिर वहाँ जाके हम लोग होटल करेंगे, फिर सुबह से यात्रा स्टार्ट होगी। तो होटल जाके भी मैं एक बार आपको अपडेट कराऊंगी। अभी फिलहाल के लिए मैं सोचा एक बार ट्रेन का थोड़ा आपके साथ शेयर करूँ। तो गाइस, ऊपर देखिए गेम चल रहा है और नीचे खाना पीना चल रहा है। इधर वीडियो चल रहे हैं और इधर लोग शांति से सोने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सोने नहीं दे रहे हैं। लेकिन ऊपर बच्चे कैरी ऑन है, सिस्टम बना रहे हैं। गुड नाइट। दीदी क्या खा रही हो? सो वेलकम बैक गाइज, हम आ गए हैं अपने रूम में और हमने यहाँ पे वृंदावन में रूम लिया है। पहले हम लोगों ने कई रूम विजिट किए क्योंकि हम लोगों ने कोई एडवांस बुकिंग नहीं करवा के रखी थी। तो हमने कई जगह विजिट की बट रूम कहीं खाली नहीं थी। फाइनली हमें ये रूम मिल गया है, काफ़ी अच्छा है, डबल बेड है, एसी रूम है, लेकिन एसी के भी नीड नहीं है। तो गीजर वगैरह सारी सुविधाएं हैं, बहुत ही चीप प्राइस में मिल गया है हमें। ये है 900 का अप्रॉक्स, और एक्स्ट्रा बेडिंग वगैरह भी आपको यहाँ पे सुविधा मिल जाएगी। गर्म पानी की सुविधा है। सारा नाम और कॉन्टेक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। और अभी हम लोग 2 रूम हैं, तो क्योंकि काफ़ी लोग आए थे यहाँ, तो 2 रूम हैं। तो मैं जा रही हूँ दूसरे वाले रूम में, क्योंकि वहाँ क्या खा रही हो परी? बासी पूरी। कहते वो भी सुबह जो भंडारे में मिल रही है वो लेके आई। वैभव अपना स्मार्ट करने लगा यार है। नॉनी नॉनी एक बार पाव बारा। नॉनी तो पाव बारा। नॉनी अभी तू पावाला कहोगे तो पूरी में सब्जी को लपेट के घुमा देगा। नो एक्सपेक्ट इससे तक रेसिपी दिया हूं क्या यार। सो गाइस, अभी सोने का टाइम हो गया है। इस समय रात के 3 बजने वाले हैं और अभी प्लान है हम लोगों का कि सुबह जाके हम लोग बाकी बिहारी जी के दर्शन करेंगे। उससे पहले रंग महल एक प्लेस है जहाँ पे कहा जाता है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण आते हैं, अपनी गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ रास करते हैं। और तुलसी जी के वहाँ पे सारे वृक्ष हैं जो रात में गोपियाँ बन जाते हैं। और हमने भी वहाँ जाके फील किया है, वहाँ बहुत पॉजिटिव वाइब्स रहती हैं। और जो रंग महल है वहाँ पे कृष्ण जी का खाया हुआ पान, उनका खाया हुआ भोग और दातुन वगैरह सब कुछ मतलब यूज्ड मिलता है, बल्कि 7 तालों में ये सारी चीज़ें बंद रहती हैं। राधा रानी और श्री कृष्ण प्रभु रोज़ वहाँ आते हैं, श्रृंगार करते हैं
और उसके बाद जब सुबह 7 ताले खोले जाते हैं तो देखते हैं कि सारी चीज़ें यूज्ड मिलती हैं, बल्कि रोज़ फ्रेश श्रृंगार के सामान, भोग का सामग्री सब कुछ रखा जाता है। बट ऐसा हम सब ने चमत्कार देखा, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बता रही हूँ। आप जब आओगे यहाँ पे तो आप खुद भी अपनी आंखों से चमत्कार देखोगे। तो वहीं के दर्शन हम लोग सबसे पहले सुबह करने जा रहे हैं और उसके बाद जाएंगे बिहारी जी के यहाँ, मतलब बांके बिहारी जी के यहाँ। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे बरसाना। तो इन सभी चीज़ों का टूर हमारी कल की डेट में होगा। तो अभी सोना है क्योंकि 3 बज रहा है, फिर सुबह जल्दी भी उठना है, इसलिए आज कोई कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ सोना है और सुबह से ही फिर स्टार्ट हो जाएगी हमारी जर्नी। तो सुबह मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए गुड नाइट। तो वेलकम बैक गाइस, अभी मॉर्निंग टाइम हो गई है, मैं सो के भूल गई हूँ। अब हम लोग जा रहे हैं फ्रेश हो के दर्शन के लिए निकलने। अब हम लोग जाएंगे दर्शन के लिए। तो अभी हम लोग रेडी होकर फिर आपसे कनेक्ट होते हैं। गाइज यही वो निधि वन है जहाँ आज भी प्रभु श्री कृष्ण आते हैं, जिनके होने के यहाँ पे अनेकों सबूत हैं। यहाँ पे 300 समाधियाँ हैं जिन्होंने प्रभु के दर्शन भी किए हैं और उनको यहाँ पे 1 पग भूमि 2 पग भूमि देके यहाँ पे उनकी समाधियाँ बनाई गई हैं। और ये वो मैदान है जहाँ प्रभु नृत्य करते हैं अपनी गोपियों के साथ, बांसुरी वादन करते हैं। उनकी अष्ट सिखियों के स्टैचू बने हैं जो रियल हो जाते हैं रात में, और 16,000 जो पेड़ हैं वो रानियों में उनकी गोपियों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यही वो जगह है जिसकी वजह से यहाँ की विशेषता है। बंदरों की वजह से मुझे फ़ोन रखना पड़ा क्योंकि बंदर यहाँ के फ़ोन छीन लेते हैं। फिर हम लोग यहाँ से गए सीधा अनिरुद्धाचार्य जी के यहाँ, वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी देर स्टे किया और उसके बाद सीधे हम यहाँ से गए केसी घाट और चीर घाट, जहाँ पे सारे लीलाएं भगवान की छिपी हुई हैं। अब चलिए वहाँ आगे आपको दर्शन कराते हैं। वेलकम बैक गाइस। अभी मैं इस समय हूँ केसी घाट में। एक्चुअली अभी दोपहर का टाइम हो रहा है। मैं सुबह से ही बाहर हूँ होटल से। मैं 5 बजे निकल गई थी होटल से और रात भर सोई नहीं हूँ बिकॉज सुबह अर्ली मॉर्निंग के दर्शन थे, नहाना था, फिर सबको सारी चीज़ें तैयार करनी थी, तो इस टेंशन में सोई नहीं। फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के हम लोग निकल गए निधि वन के भी कुछ ब्लॉग्स बनाए हैं हमने, बट मैं उसमें फ्रंट से नहीं बोल पाई क्योंकि बहुत चोरी छुपके सब कुछ शूट किया है, वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है। और उसके बाद अब हम लोग गए थे अनिरुद्धाचार्य जी के जो उनका गौरी गोपाल आश्रम है वहाँ गए थे। हमारी साथ में जो मेरी मौसी आई है उनको गुरु दीक्षा लेनी थी, तो वो अभी वहीं पर हैं। और हम लोग आए हैं इधर केसी घाट, कुछ लोग इधर आए केसी घाट पे। हम लोगों ने यहाँ पे बोटिंग की और चाय पी, समोसा खाया यहाँ पे, और यहाँ का व्यू भी बहुत औसम है, बहुत मज़ा आया यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहीं पे बैठ के धूप खा रहे क्योंकि सुबह से अब धूप निकली है, बारिश का मौसम था, बार बार बारिश हो रही थी, बार बार रुक जा रही थी, तो मतलब कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा था करे क्या करें। लेकिन अब धूप आई है फाइनली, तो अब लग रहा है कि हाँ घूमने के लायक मौसम है। तो अब हम लोग घूमेंगे, फिर इसके बाद हम लोग वेट करेंगे थोड़ा और शाम होने का, फिर हम लोग जाएंगे बिहारी जी के मंदिर। और बिहारी जी के मंदिर के बाद अभी कुछ सोचा नहीं है किधर जाना है किधर नहीं जाना है, तो जैसा होगा फिर हम आपको अपडेट करते हैं। टिल देन बाय, और अभी आएंगे हम थोड़ी देर में। भ्रमर घाट जो है भगवान श्री कृष्ण जी इधर में भ्रमर करने के लिए आते थे। जो राधा जी थी ना, शाम सुबह बरसाने से आकर के इसी जगह बैठती। अच्छा। तो भगवान श्री कृष्ण जी जो है भवरा बन करके, भवरा होता है ना जो काले कलर का ऊपर बैठता है, जी भवरा बन करके राधा जी के बालों में भगवान श्री कृष्ण जी इसी जगह बैठे थे। अच्छा। तभी से इसका नाम भ्रमर घाट रखा गया है। और ये आपका केसी घाट है सामने वाला। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने केसी दानव का वध किया था भैया जी इसी जगह। अच्छा। कैसे किया था कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी जो है नारायण पहाड़ में घर में गाय चराने के लिए आते थे। भगवान जो गाय चराते थे उनकी 9.5 लाख गाय थी, 9.5 लाख गायों को अकेले ही चराते थे। तो केसी दानव क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण जी को मारने के लिए उसने घोड़े का रूप धारण कर लिया भैया। घोड़ा बन करके भगवान श्री कृष्ण जी की गायों में आ गया। तो
जैसे ही उसने भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण किया, पहले तो उन दोनों में युद्ध हुआ, युद्ध होते होते उस पार से इस पार में आगे लड़ते लड़ते भैया, तो इसी जगह ला करके भगवान श्री कृष्ण ने केसी दानव का वध किया, इसलिए इसका नाम केसी घाट। इसीलिए इसका नाम केसी घाट रखा गया है। तो केसी महल भी बोलते हैं, केसी घाट भी बोलते हैं। वो कंस मामा का चचेरा भाई था, चाचा का लड़का। कंस मामा तो भैया मथुरा में रहता और ये केसी का नाम वृंदावन आरती घाट है। और ये भैया आपका आरती घाट है, ये सबसे पुराना आरती घाट है। आरती घाट होती है सामने सामने आरती घाट यमुना मैया की आरती होती है। कालियानाग का वध नहीं किया था, ये जैसे भगवान श्री कृष्ण जी कालियानाग को निकालते हैं ना, तो कालियानाग से उन्होंने एक ही बात की थी, तुम इस नदी को छोड़कर किसी और नदी में चले जाओ। उन्होंने एक और बात की थी, तुम अगर छोड़ के जाओ तो अगर मेरे को पीछे मुड़कर मत देखना। तो कालियानाग ने क्या है, भगवान श्री कृष्ण को उसी जगह मुड़ करके देख लिया भैया जी, तो उसी जगह वो वहीं पत्थर का हो गया। तो जहाँ वो पत्थर के हुए तो वो जगह कहाँ पर स्थान? जैत। अच्छा, जैत गांव में पड़ता है। यहाँ से निकला और जैत में जाके मार के कृष्ण भगवान ने भगा दिया था उसको, क्योंकि उनकी जो माता थी ना, कृष्ण भगवान ने उनको माता बोल दिया था कि मेरे पति को ऐसे मत मारो, मेरे पति को आपने माता भी बोला है मेरे को, तो जब इसके लिए छोड़ दिया था भगवान ने। वो अभी भी है, वो जैत में बना हुआ है कालियानाग का मंदिर। पहली पत्नी कृष्ण भगवान की यमुना मैया है, उसके बाद में है 16 यानी 108 15 नहीं रहते कृष्ण भगवान। अभी जब भगवान नागदेव जी ले आए थे ना, भगवान को 2 कृष्ण लड़के यमुना बनी था। तो सभी घाटों के हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए और दर्शन करने के बाद फिर यहाँ की लीलाएं भी जानी और आपके साथ शेयर भी करा जो जितना पॉसिबल हो पाया। अब यहाँ से हम लोग गए बिहारी जी के मंदिर, क्योंकि टाइम हो गया था उनके पट खुलने का, तो वहाँ जाके दर्शन किए, लेकिन वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि सिक्योरिटी इतनी रहती है, वीडियो बनाने को नहीं मिलता। बाहर आउटसाइड में बारिश थी, इसलिए फ़ोन नहीं निकाल पाए। फिर हम लोग यहाँ से गए वल्लभ जी के मंदिर। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं वल्लभ जी के मंदिर का है, राधा वल्लभ जी का, जो शालिग्राम रूप में थे और बाद में प्रभु के विग्रह के रूप में परिवर्तित हो गए। हरिवंश जी के चाहने पे उन्होंने चाहा था कि शालिग्राम जी का श्रृंगार नहीं हो पाता है, तो मेरे पास ऐसा विग्रह हो जिसका मैं श्रृंगार कर पाऊँ, उनको सजा पाऊँ। तो रातों रात ये विग्रह में परिवर्तित हो गए थे शालिग्राम, और फिर तब से यहाँ पे इनका पूजन होता है। बहुत ही प्यारा मंदिर है। यहाँ पे वीडियो बनाने में भी कोई मनाही नहीं थी। हर थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ प्रभु के सामने पर्दा कर दिया जाता है, फिर भी प्रभु ने हमें अच्छे से दर्शन दिए। पर्दा इसलिए किया जाता है, बताया जाता है कि प्रभु इतने चंचल हैं कि यहाँ पे कोई भी भक्त आ जाता है उसके प्रेम में विभोर होकर ये चल देते हैं उसके साथ, इसलिए यहाँ पर्दा कर दिया जाता है। ऐसी कई घटनाएं भी हैं जो सत्य है, हम आपको कोशिश करेंगे आगे किसी व्लॉग में बताने की। तो वृंदावन का ब्लॉग यहीं पे हम समाप्त करते हैं। इसके बाद हम कोशिश करेंगे दूसरा वीडियो बनाने की, जिसमें बरसाना का भी व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बरसाना गई थी, वहाँ पे भी राधा रानी के दर्शन किए, लेकिन एक ही वीडियो में सब कुछ पॉसिबल नहीं है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करिएगा। फ़िलहाल तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।